दोस्तों, हम शिक्षण में होने वाले सुधारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली कक्षाओं में हमने देखा पाठ योजना एवं रिफ्लेक्शन नोट तैयार करते समय ध्यान देने की बातें क्या क्या होनी चाहिए, और उसके बाद क्रिया शोध, क्रियात्मक अनुसंधान, उसके बारे में देख रहे थे। और विशेषज्ञों के अध्यापन कार्य का निरीक्षण, उसके बारे में हम देख रहे थे। और हिंदी वातावरण में संपर्क रहने की आवश्यकताओं के बारे में भी हमने खूब चर्चा की। और प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का स्थान हिंदी शिक्षण में क्या क्या है, उसके बारे में भी हमने देखा। अब देखेंगे एक सफल परामर्शदाता के रूप में अध्यापक, टीचर इज ए काउंसलर, एज ए काउंसलर, एक परामर्शदाता का रूप अध्यापक धारण कर सकता है, धारण करना भी चाहिए। छात्र के व्यक्तित्व निर्माण में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। छोटी छोटी कक्षाओं में, वैसे तो हमारे सामने कक्षा में 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र होते हैं, तो उनके व्यक्तित्व के विकास, उसमें अध्यापक का प्रमुख स्थान है। अक्सर छात्र के लिए अध्यापक पहला सहायक होता है। मुसीबतों में, कठिनाइयों में छात्र अध्यापक को सहारा के रूप में ढूंढ निकालता है, ढूंढ लेता है। तो वहां सहायक बनना अध्यापक का कर्तव्य है। उनकी परिस्थितियों को जाने, उनकी गार्हिक परिस्थिति क्या है, उनकी सामाजिक परिस्थिति क्या है, दोस्तों के बीच में उसका व्यवहार किस प्रकार का है, उनके दोस्त किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों या रीतियों की ओर से छात्र गुजर रहा है, अध्यापक इसे जानना चाहिए। व्यवस्थित ढंग से छात्रों से व्यवहार करना चाहिए, छात्रों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहिए। छात्रों की जो दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं को हटाने के लिए भरपूर कोशिश जहां तक हो सके अध्यापक करना चाहिए। वहां अध्यापक का रोल उस प्रकार होता है कि अध्यापक एकदम निष्पक्ष होता है। यदि दो छात्रों के बीच में कोई होड़ बन जाए तो किसी भी छात्र के पक्ष में रहना अध्यापक का काम नहीं है। अध्यापक निष्पक्ष रहना चाहिए, परिस्थितियों को समझकर व्यवहार करना चाहिए, सक्रिय रूप से सारी बातों को सुनने के लिए क्षमता और कौशलता अध्यापक को होनी चाहिए। अध्यापक अच्छा सा श्रोता है। सत्यनिष्ठता अध्यापक का गुण है। जो सत्यनिष्ठ होता है, छात्र उनसे अपनी सत्यता बता देता है। विश्वसनीय जो होता है, छात्र कठिनाइयों में सहायता ढूंढकर यदि अध्यापक के पास आ जाए तो अध्यापक सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सहानुभूति एवं समानुभूति, जानते, छात्र का दुख हमारा दुख हो, छात्र का सुख हमारा सुख हो, ऐसी अनुभूति छात्र को लगना चाहिए, केवल एक छात्र को नहीं। यदि 40 छात्र हमारे सामने कक्षा में बैठे हैं तो उन 40 छात्र के लिए हमारी अनुभूति सम होनी चाहिए, समानुभूति होनी चाहिए, छात्रों से सहानुभूति भी होनी चाहिए। और गवेषणात्मकता, अन्वेषणात्मकता अध्यापक का विशेष गुण है। यह सब मिलकर ही एक परामर्शदाता बनता है।
यदि कोई समस्या हमारे सामने आ जाए, छात्र की समस्या हमारे सामने आ जाए, तो उस समस्या का खत्म कैसे करना है, समस्या को कैसे निपटाना है, उसके लिए गवेषणात्मकता अध्यापकों को, अन्वेषणात्मकता अध्यापकों को होनी चाहिए। छात्र की दुविधाएं क्या है, घर की परिस्थिति क्या है, किन परिस्थितियों से गुजरकर छात्र को निर्दिष्ट दुविधा हो गई, उसका अन्वेषण करना। एक अच्छा सा अन्वेषक बनना चाहिए अध्यापक। और अध्यापक का गुण, एक अहम गुण है कि विश्वसनीयता। जो विश्वसनीय नहीं है वो अध्यापक नहीं बन सकता। तो इन सारे गुणों को होते होते अध्यापक एकदम अच्छा सा परामर्शदाता बन जाता है। टीचर बिकम्स ए गुड काउंसलर होना चाहिए। हाँ, काउंसलर बने और काउंसिल दे दो, लेकिन चिकित्सा देना अध्यापक का काम नहीं है। उसके लिए सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है। ठीक है, बाकी हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार।